हर हर महादेव। आज श्रावण मास के महात्म 12वां अध्याय सुनेंगे। तो चलिए सुनते हैं। ईश्वर बोले, हे ब्रह्मपुत्र, अब मैं स्वर्ण गौरी का शुभ व्रत कहूँगा। यह व्रत श्रावण मास में शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि को होता है। इस दिन प्रातः काल स्नान करके नित्य कर्म करने के बाद संकल्प करें और 16 उपचार से पार्वती तथा शंकर जी की पूजा करें। इसके बाद भगवान शिव से प्रार्थना करें, हे देव आइए, हे जगतपते, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, हे सूर्यसत्तम, मेरे द्वारा की गई पूजा को आप स्वीकार करें। इस दिन भवानी पार्वती की प्रसन्नता और व्रत की पूर्णता के लिए दंपति को 16 वायन प्रदान करें और द्विज श्रेष्ठ की प्रसन्नता के लिए मैं यह वायन प्रदान करता हूँ, ऐसा कहे। चावल के चूर्ण के 16 पकवानों से 16 बांस की टोकरियों को भरे तथा उन्हें वस्त्र आदि से युक्त करके और पुनः 16 द्विज दंपतियों को बुलाकर इस प्रकार करते हुए प्रदान करें। व्रत की संपूर्णता के लिए मैं ब्राह्मणों को यह प्रदान कर रहा हूँ। मेरे कार्य की समृद्धि के लिए सुंदर अलंकारों से विभूषित तथा प्रतिवत्य से सुशोभित यह सौभाम्य सुहागनी स्त्री इन्हें ग्रहण करे। इस प्रकार 16 वर्ष अथवा 8 वर्ष या 4 वर्ष या 1 वर्ष इस तरह व्रत को करे। शीघ्र ही इसका उद्यापन करना चाहिए। पूजा के अंतर कथा का श्रवण करके वाचक की विधिवत पूजा करनी चाहिए। हे सनत कुमार बोले, हे प्रभु, इस व्रत को सर्वप्रथम किसने किया, इसका महात्म कैसा है और इसका उद्यापन किस प्रकार करना चाहिए, वह सब आप मुझसे बताएं। ईश्वर बोले, हे महाभाग्य, आपने उत्तम बात पूछा है। अब मैं आपको सक्षम मनुष्य को सभी संपदाएं प्रदान करने वाली स्वर्ण गौरी नामक व्रत का वर्णन करता हूँ। पूर्व काल में सरस्वती नदी के तट पर सुबीला नामक विशालपुरी थी। उस नगरी में कुबेर के समान चंद्रप्रभा नामक एक राजा था। उस राजा की रूप लावण्य से संपन्न, सौंदर्य तथा मंद मुस्कान से युक्त और कमल के समान नेत्र वाले महादेवी और विशाल नामक 2 भाइयां थी। उन दोनों में ज्येष्ठ महादेवी नामक भार्या राजा को अधिक प्रिय थी। आखेट करने में असमर्थ मन वाले वह राजा किसी समय वन में गए और सिंहों, शुकरों, वन्य भैंसों तथा हाथियों का मारकर प्यास से अनुकूल होकर उस घोर वन में इधर उधर भ्रमण करते रहे। राजा ने उस वन में चकवा चकवी तथा बतखों से युक्त भ्रमरों तथा पीकों से सन्वन्नत और विकसित मल्लिका, चमेली, कुदुम तथा कमल से सुशोभित अप्सराओं का एक सुंदर सरोवर देखा। उस सरोवर के तट पर आकर उसका जल पीकर राजा ने भक्ति पूर्वक गौरी का पूजन करते हुए अप्सराओं को देखा। तब कमल के समान नेत्र वाली राजा ने उससे पूछा, आप लोग यह क्या कर रही हैं। इस पर उन सबने कहा, हम लोग स्वर्ण गौरी नामक उत्तम व्रत करती हैं। यह व्रत मनुष्य को सभी संपदाएं प्रदान करने वाला है। हे नर श्रेष्ठ, आप भी इस व्रत को कीजिए। राजा बोले, इसका विधान कैसा है और इसका फल क्या है, मुझे यह सब विस्तार से बताए। तब वह सारी स्त्रियां बताने लगी, हे राजन, यह स्वर्ण गौरी नामक
व्रत श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को किया जाता है। इस व्रत में भक्ति पूर्व अत्यंत प्रसन्नता के लिए पार्वती तथा शिव की पूजा करनी चाहिए। पुरुष को 16 तारों वाला एक डोरा दाहिनी हाथ में बांधनी चाहिए। स्त्री के लिए बाएं हाथ में यह गले में इस डोरा को बांधना चाहिए। यह सब सुनने के बाद संयत चित्त वाले राजा भी उस व्रत को संपन्न करके 16 धागों से युक्त डोरा को अपने दाहिने हाथ में बांध लिया। उन्होंने कहा, हे देव देवी, मैं इस डोरे को बांधता हूँ, आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो और मेरा कल्याण करें। इस प्रकार देवी का व्रत करके वह अपने घर आ गया। राजा के हाथ में डोरा देखकर ज्येष्ठ रानी महादेवी ने पूछा कि और सारी बात सुनकर वह राजा के ऊपर अत्यंत कुपित हो उठी। राजा ने कहा, ऐसा मत करो। लेकिन रानी ने उस डोरे को तोड़कर बाहर एक सूखे पेड़ के ऊपर फेंक दिया। उस डोरे के स्पर्श मात्र से वह वृक्ष फलों से युक्त हो गया। इसके बाद उसे देखकर दूसरी रानी भी आश्चर्यचकित हो उठी और उस वृक्ष पर स्थित टूटे हुए डोरे को अपने बाएं हाथ में बांध लिया। उसी समय से उसके व्रत के माहात्म्य से वह रानी राजा के लिए अत्यंत प्रिय हो गई। वह ज्येष्ठ रानी व्रत के उपचार के कारण राजा से तत्क्य होकर दुखित हो वन चली गई। अपने मन में वह भगवती देवी का ध्यान करते हुए मुनियों के पवित्र आश्रम में निवास करने लगी। कहीं ज्येष्ठ मुनि के द्वारा यह कहकर आश्रम में रहने से रोक जाती थी कि हे पापिन, इसकी इच्छा के अनुसार यहाँ से चली जाओ। इस प्रकार घोर वन में इधर उधर भ्रमण करती हुई वह अत्यंत खिन्न होकर एक स्थान पर बैठ गई। तब उसके ऊपर कृपा करके देवी उसके समक्ष प्रकट हो गई। उन्हें देखकर वह रानी भूमि पर दंडवत प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगी। हे देवी, आपकी जय हो, आपको नमस्कार है। हे भक्तों को वर देने वाली, आपका नमस्कार है, आपकी जय हो। तब देवी की भक्ति के द्वारा वरदान प्राप्त करके और उन गौरी की अर्चना करके उसने जो व्रत किया उसके प्रभाव से रानी के पति उसे घर ले आया। इसके बाद देवी की कृपा से उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई। राजा सभी समृद्धियों से संपन्न हो कर उस दोनों के साथ पूर्ण रूप से राज करने लगा। अंत में राजा ने उस दोनों रानी सहित शिव पद को प्राप्त किया। जो स्वर्ण गौरी के इस उत्तम व्रत को करता है वह मेरा तथा गौरी का अत्यंत प्रिय होता है और विपुल लक्ष्मी प्राप्त करके तथा भूलोक में शत्रु समूह को पराजित कर शिवजी के विशुल लोक को प्राप्त होता जाता है। हे सनत कुमार, अब आप दत्चित होकर इस व्रत के उद्यापन की विधि सुनिए। चंद्रमा तथा ताराबल से युक्त शुभ तिथि तथा शुभ वार में एक मंडल बनाकर उसमें उसके मध्य में अष्टदल कमल के ऊपर ध्यान रखकर उस पर एक कुंभ स्थापित करे। पुण्य उसके ऊपर 16 पल प्रणाम का बना हुआ एक तिलपुरी ताम्रमय पूर्ण पात्र रखे और उस पर पार्वती शंकर की 2 प्रतिमा स्थापित करे। शिवजी की प्रतिमा श्वेत वर्ण के 2 वस्त्र तथा शुक्ल वर्ण के योगवती से शोभित हो। उसके बाद वेदों मंत्रों से विधि पूर्वक उसकी प्रतिष्ठा करें और भली भांति पूजन करके रात्रि में जागरण करें। इसके अंतर प्रातः काल पूजा करने के बाद होम करें। सर्वप्रथम ग्रह होम करके प्रधान होम करें। हवन के लिए यव मिश्रित तिल घी से पूर्ण रूप से
आहुति दे। उसके बाद वस्त्र अलंकार तथा गौ के द्वारा आचार्य की पूजा करनी चाहिए और वायन प्रदान करनी चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। साथ ही 16 दंपतियों को भी भोजन कराना चाहिए। अपने अपनी द्रव्य सामर्थ्य के अनुसार उन्हें भूयसी दक्षिणा देनी चाहिए। अतः भाई बंधु को भोजन कराना चाहिए एवं स्वयं भी करना चाहिए। तो ये थी स्वर्ण गौरी व्रत की विधि और महत्व के बारे में।